एक नौजवान जो लाहौर का ही रहायशी है, पुलिस की बेदर्दी से अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो ये माओ के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? चंद रुपयों के खातिर मेरे बेटे को खत्म। जब आपको आपके बेटे की मैयत मौसूल हुई है तो आपको कोई वजह बताई पुलिस वालों ने कि कैसे ये फौत हुए हैं? मेरा बच्चे को 9 इंजरियां, एंटीमार्टम इंजरियां दी, उसके सर पे मारा, उसका लिवर रप्चर किया। ये अंदर बैठे जुआ खेल रहे, ये क्यों नहीं मेरे बच्चे को बचा रहे? कातिल की यह दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था नेज़े की नोक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शारिक अली हूं और आप मुझे देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर कुछ लोग जो है वो एहतजाज करते नजर आए हैं और तफसीलात अभी तक जो मुझे मुयस्सर आई हैं वो ये है कि एक नौजवान जो लाहौर का ही रहायशी है, पुलिस की बेदर्दी से और पुलिस की मुबैना गफलत से और पुलिस के जुल्म सितम से, ज़द-ओ-खौफ से जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। आप ये मेरे पीछे फ्लैक्स पर देख रहे हैं, जिस तरह से उनका नाम मेंशन है, फरुख अरशद। फरुख अरशद एक नौजवान है जिसे अहले खाना के बकौल जो है पुलिस के कुछ लोग, जिनका नाम कांस्टेबल मुनज़्ज़म हुसैन, एजाज हुसैन और हमजा तारिक बताया जाता है, ये 3 पुलिस वाले उनको जो है वो ज़ेर हिरासत लेते हैं और बाद में ज़द-ओ-खौफ करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तमाम तर तफसीलात क्या है, तमाम तर वाक़या क्या है, अहले खाना से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका क्या ताल्लुक है इस बच्चे के साथ? फरूक की आंटी हूँ जी। तकरीबन 1 साल पहले, पिछले साल 18 अगस्त को 3 जालिमों ने उसको ले गए मनी के लिए, रंसम मनी के लिए उसको, और फिर उसको मार दिया जब उसने जान छुड़ाए, भागने की कोशिश की और फिर उसको मतलब फेंक के और गायब हो गए। तो अब 2 जो हैं अभी भी बेल पे हैं, तीनों कांस्टेबल। मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो पुलिस वाले थे इन्होंने तावान का जो है मुतालबा किया था, तो क्या आपको कोई फोन आया था? मतलब आपको ये किस तरह पता चला कि उन्होंने अगवा बराए तावान के लिए इन्हें जो है वो मैं उनकी वालदा हूँ। मेरा बेटा जब ये उसको घर लेके आया, इसीलिए उसने आके मुझसे 10 लाख मांगे कि उसका बंदा बाहर कोई बैठा हुआ है, वो 10 लाख उसको देने हैं। मैंने कहा बेटा मैं इस वक्त 10 लाख, मैं समझी कोई दोस्त है, बिजनेस करता था तो इसलिए मांग रहा होगा। उस वक्त तो हमें कुछ पता ही नहीं। फिर हमारी वीडियो के अंदर उसने जब वो लेके जा रहा था तो उसने कहा पैसे लिया। तो आपका बेटा जो है फरूक ये करता क्या था? मेरा बेटा बिजनेस करता था। मेरा बेटा लॉरेंस कॉलेज का पढ़ा हुआ है। मेरा बेटा LSC जो है JT जौहर टाउन का पढ़ा, LSC BBA मीडिया मार्केटिंग में की। अब वो बिजनेस कर रहा था और फुल ऑफ लाइफ था और उसकी सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज थी। वो जिम, स्विमिंग, हर चीज, घूमना, ट्रैवलिंग। और ये है कि कोई ऐसा मेरे बेटे का कोई वो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैड एक्टिविटीज नहीं है। यहाँ उनके सारे दोस्त मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज के महल्लेदार, अहले मोहल्ला, किसी से मेरे बेटे का आप पूछ सकते हो। और इन्होंने चंद रुपयों के खातिर मेरे बेटे को खत्म। जब आपको आपके बेटे की मैयत मौसूल हुई है तो आपको कोई वजह बताई पुलिस वालों ने कि कैसे ये फौत हुए हैं? नहीं, 2 दिन के बाद तो हमें हमारा बेटा मिला है। कहाँ से मिला? मतलब थाने से? उनकी इचरा जो है, इन्होंने उसको ले गया था इचरा, जो कि टॉर्चर सेल। इन्होंने 3, ये दो कांस्टेबल सर्विंग थे। एक जो है गार्डन टाउन थाने का कांस्टेबल था और दूसरा जो है वो टाउनशिप थाने का कांस्टेबल था। ऑन ड्यूटी थे ये लोग। और तीसरा जो डॉल्फिन का सस्पेंडेड था, जो कि उसको हमजा IC के नाम से वो करते हैं। इन तीनों ने एक रेंट पे शरीफ प्लाजा में, इचरा में एक कमरा लिया हुआ था और वहाँ पे इन्होंने टॉर्चर सेल बनाया हुआ था और वहाँ पे बच्चों को लेके जाते टॉर्चर करते थे। तो अभी आपका केस हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, आप बता रहे हैं कि हियरिंग चल रही है, तो आप क्यों इस कदर मायूस नजर आते हैं? कि आपको क्या लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे जो है ना अपनी अदालत आलिया से पूरा तवक्का है और मुझे अपने फील्ड मार्शल से, आसिम मुनीर से, क्योंकि मुझे अपनी आर्मी मेरी दीवार है, वो मेरा घर है, मेरे बैक पे है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग आर्मी ऑफिसर। मैंने 30 साल तक खिदमत दी है। इंशाल्लाह ताला मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरी मायूसी ये है कि ये जो 2 मुल्जिम है ना, इन्होंने इन पे उनको प्रोटेक्शन दी और वो अभी भी बाहर फिर रहे हैं और उनकी बेल कर दी, उनके ऊपर बेलेबल चार्जेस लगाए। और मेरी जो तफ्तीश है यहाँ पे, इससे मैं मायूस हूँ और मैं हर जगह पे, हर फोरम में, CCP ऑफिस या IG ऑफिस कहीं पर रब्ता करने की कोशिश की? मैं हर जगह गई हूँ, हर जगह, हर किसी को
अपने जो भी चीजें थी दर्द दिल बयान किया। दर्द दिल, एविडेंस, हर चीज बताई और हर चीज बताई उन्होंने मेरे सामने। मेरे बेटे का सारा दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा जी इसका कोई बच्चे का कोई ऐसा रिकॉर्ड शिकॉर्ड खराब नहीं है। तो वहाँ पे मुझे ये था कि जब उनके सीसीपीओ ने कहा कि ठीक है ये तो बच्चा ही है, ऐसा वो नहीं है, तो ये तो क्रिमिनल इस तरह से है। बाकी बहुत ज़्यादा तफसील मैं नहीं, लेकिन मेरी जो गड़बड़ हुई है कानूनी पेचीदगी, यहाँ पे तो यही कहते रहे हम आपके पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आया जब कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करके उनको प्रोटेक्शन दी गई। जब हमारा चालान जो था 6 महीने के बाद, ये जमा ही नहीं कराते थे, और जब जमा कराया तो पता चला कि उनके ऊपर तो देखिए एक क्राइम सीन पे 3 बंदे मौजूद हों और एक उनके ऊपर वो उनके ऊपर एलिगेशन। देखें एक सर्विंग जो है कांस्टेबल है, वो ये कहते हैं कि जी इनका तो नहीं है। तो बात ये वो क्राइम पे एक 6 बाय 6 फुट का कमरा है, दरवाजा खुला हुआ है, कॉरिडोर है, 6 बजे का सुबह का टाइम खुला हुआ है, और मेरा बच्चे को 9 इंजरियां, एंटीमार्टम इंजरियां थी, उसके सर पे मारा, उसका लिवर रप्चर किया। ये अंदर बैठे जुआ खेल रहे हैं, ये क्यों नहीं मेरे बच्चे को बचा रहे? पहले मेरा क्वेश्चन है, अगर ये कहते हैं सपोज जो कि इन्होंने तीनों ने मिलकर मारा है, 8 मिनट का ये वाकया है, एक बच्चे को 9 इंजरियां एक बंदा तो नहीं दे सकता आगे से पीछे से 8 मिनट के अंदर। ठीक है, 6 फुट 2 इंच का मेरा बच्चा है, फिर उन्होंने ऊपर से नीचे फेंका, हमारे विटनेसेस इन्होंने नहीं डाले। मुझे बताएं कि इस वक्त जो है उसे वो जो मेन एक्यूज्ड है वो भी बेल के लिए वो कर रहा है, तो मतलब मुझे इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब जो हैं खासी मुतहर्रिक नजर आती हैं। हर जगह पर आप देखते हैं कि मरियम नवाज जो है वो आगे आगे नजर आती हैं। मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील है? मेरी ये अपील है कि मैं एक माँ हूँ, मेरे दर्द को एक औरत है हमारी सीएम, तो ये माओं के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? और मेरी उनके साथ एक्सेस नहीं हुई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं मैडम को अपना दर्द दिल सुनाऊं, और मैडम जो है ना वो मेरी पेशेंट भी रही है, मैंने मरी में उन्हें ट्रीट किया हुआ है। कैप्टन सफदर और मैडम मरियम मेरे पास आई थी, उस वक्त मैं मेजर थी, CMH मरी में मैं तैनात थी, लेकिन मुझे जो है ना उनसे एक्सेस नहीं मिली। मेरी उनसे अपील है मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मिट जाएगी मखलूक तब इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते? मेरा सवाल है तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतों से, तमाम मुअज़्ज़ज़ अदारों से, IG पंजाब से, CCPO से, और खुसूसन हम सब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से। आप खासी मुतहर्रिक नज़र आती हैं और आप हर महाज पर आगे आगे होती हैं। 1 साल से आपके शहर में, आपकी रियासत में रियासत माँ जैसी होती है, और आप भी शहरियों के लिए माँ समान है, और आपका एक बच्चा 1 साल के लिए इंसाफ के लिए दर बदर खार होता फिर रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी आपसे अपील है कि इस तमाम तर केस को ज़रूर देखा जाए और खुसूसी तवज्जो दी जाए, और इस माँ को जो है उसके लख्ते जिगर का इंसाफ दिया जाए। इजाज़त दीजिए शारिक अली को, अल्लाह निगहबान।